नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अगर यह सवाल किया जाए कि पूरे देश में सबसे नायाब पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, पूरे देश में सबसे नायाब, सबसे अजीबो-गरीब राजनीतिक दल कौन सा है, तो इसका जवाब शायद जनता दल यूनाइटेड होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड शायद देश की सबसे नायाब पार्टी है। वैसे भी बिहार के लिए कहा जाता है इट्स हैपन ओनली इन बिहार। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में यह कहा जाता है भाई ये बिहार में ही हो सकता है। तो जनता दल यूनाइटेड में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड में ही हो सकता है, नीतीश कुमार की पार्टी में ही हो सकता है। बहुत कमाल का काम हो रहा है, बहुत कमाल की चीजें हो रही हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में। खबर आरसीपी सिंह से जुड़ी हुई है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से जुड़ी हुई खबर है और आरसीपी सिंह का मामला न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि उनको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से यह कहे जाने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सबसे नायाब पार्टी है देश की। आरसीपी सिंह के बारे में यह चर्चा शुरू होती है और चर्चा नहीं होती है, अंदर खाने कुछ चल रहा होता है। और आपको याद होगा महीनों पहले हमने आपको यह जानकारी दी थी कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी हो सकती है, घर वापसी हो सकती है। और हमारी कई जानकारियों की तरह ये जानकारी भी पुख्ता होती हुई नजर आती है। हाल के दिनों में स्थिति परिस्थिति ऐसी रही कि पता नहीं कब आरसीपी सिंह जेडीयू ज्वाइन कर ले। आरसीपी सिंह राजनीति में, मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं जिन घटनाक्रमों का जिक्र कर रहा हूं, राजनीति में ये बहुत सामान्य घटनाक्रम नहीं है और इसको संयोग कहा भी नहीं जा सकता। ऐसे संयोगों की गुंजाइश या संयोगों की गुंजाइश राजनीति में होती ही नहीं है। पटेल सेवा संघ की तरफ से एक चूड़ा दही भोज का आयोजन होता है, उसमें आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों पहुंचते हैं। टाइमिंग अलग अलग होती है लेकिन दोनों पहुंचते हैं। आरसीपी सिंह से पूछा जाता है कि आपकी घर वापसी हो रही है, आप जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं। वो कहते हैं, वो इस बात को खारिज नहीं करते हैं, वो कहते हैं देखिए आगे आगे क्या होता है। फिर जेडीयू के कई बड़े नेताओं की तरफ से बयान आने लगते हैं आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर। वो वेलकम करते हैं श्याम रजक, महेश्वर हजारी जो जेडीयू कोटे के मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, इससे पहले की सरकार में सूचना जनसंपर्क मंत्री थे और जेडीयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक हैं। वो तो आरसीपी सिंह की उपलब्धियों का बखान तक करते हैं कि आरसीपी सिंह जब जेडीयू में थे तो पार्टी की उपलब्धियां क्या थी, क्या क्या काम उन्होंने जेडीयू के लिए किया। तो बड़े नेताओं के बयान जब इस तरह से आएंगे तो लगा कि नहीं, घर वापसी वाली बात सही है। लेकिन इन सारी अटकलों पर या इस अंदेशे पर कि आरसीपी सिंह आएंगे, विराम लगा दिया जेडीयू के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने। उन्होंने कहा कि 43 सीटों पर पार्टी को लाने वालों की जरूरत नहीं है जेडीयू को, आरसीपी सिंह की जरूरत नहीं है जेडीयू को। कौन है आरसीपी सिंह? अब यह बयान आया। उसके बाद जेडीयू के एक और बड़े नेता मंत्री श्रवण कुमार का बयान आया। दोनों ने नो एंट्री का बोर्ड आरसीपी सिंह को दिखा दिया। अब ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अब कारण क्या है कि हम नायाब दल जेडीयू को कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि जो जेडीयू में हो सकता है वो शायद किसी दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता? वो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई जेडीयू के दो बड़े नेता आरसीपी सिंह को नो एंट्री का बोर्ड दिखा रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर की तस्वीर है। हालांकि पहले भी पोस्टर लगा था ललन सिंह के बयान के बाद। तो ऐसे पोस्टर क्यों लग रहे हैं जेडीयू दफ्तर के बाहर, और ये पोस्टर सलामत क्यों हैं? अगर जेडीयू को आरसीपी सिंह की जरूरत नहीं है तो ये पोस्टर क्यों लगा है जेडीयू दफ्तर के बाहर? जेडीयू समर्थकों की तरफ से लगाया गया है कि जोड़ी चाचा भतीजा के हिट हुई।
चाचा बताया जा रहा है आरसीपी सिंह को और भतीजा बताया जा रहा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को। क्या कर रहा है ये पोस्टर? और सवाल सिर्फ जेडीयू दफ्तर के बाहर इस पोस्टर का नहीं है, जेडीयू दफ्तर के आसपास का इलाका पटा पड़ा है ऐसे पोस्टरों से। वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। तो ऐसे पोस्टर क्या कर रहे हैं जब आरसीपी सिंह को जेडीयू की जरूरत नहीं है? तो ये तो कमाल है भाई। जेडीयू को आरसीपी सिंह की जरूरत नहीं है, ललन सिंह श्रवण कुमार को आरसीपी सिंह की जरूरत नहीं है, बेड़ा गर कर दिया था आरसीपी सिंह ने जेडीयू का, और अब वो पार्टी में नहीं चाहिए। तो फिर पार्टी के एंट्री गेट पर इस तरह के पोस्टर, और इतने पोस्टर क्या कर रहे हैं भाई? चाचा भतीजा क्यों बताया जा रहा है आरसीपी सिंह और निशांत कुमार को? और बताया जा रहा है तो बताया जा रहा है, बड़े हैं, चाचा भतीजा बताया जाना चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों इस तरह का पोस्टर क्यों लगाया जा रहा है जेडीयू दफ्तर के बाहर की जोड़ी हिट हुई? पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, और पार्टी के समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं पार्टी दफ्तर के बाहर, पार्टी दफ्तर के आसपास के इलाकों को पोस्टरों से पाट दे रहे हैं आरसीपी सिंह और निशांत के पोस्टरों से। ये तो कमाल की चीज जनता दल यूनाइटेड में हो रही है, बहुत कमाल का मामला है जनता दल यूनाइटेड का। और जाहिर तौर पर इसीलिए हमने कहा अब आरसीपी सिंह वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू में बहुत दिलचस्प चीजें हो रही हैं, और क्या क्या दिलचस्प हो रहा है वो हमने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।